ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो लो लेवल पे होते हैं उनके बारे में जनरली हम तभी सोचते हैं जब हम सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। लेकिन एक बहुत कॉमन सवाल मुझे ये मिलता है कि वाई सम प्रोजेक्ट्स यूज मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसका जवाब कभी बहुत सिंपल होता है और कभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के टाइप पर। अगर हम एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क की बात करें जैसे जैंगो, तो वहाँ पाइथन बैकएंड के लिए यूज होता है जो सर्वर पे रन करता है, और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए जो क्लाइंट साइड पे रेंडर होता है। ये क्लियरली एक मल्टी लैंग्वेज प्रोजेक्ट है। इस केस में काफ़ी इजी होता है समझना कि कैसे सिस्टम प्रोडक्शन में काम करता है, क्योंकि ये बेसिकली दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो रन टाइम पे रिमोटली कम्युनिकेट करते हैं बाया इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से लिखे गए कंपोनेंट्स एक ही प्रोसेस में एक साथ रन करते हैं। तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स पॉसिबल कैसे होते हैं? चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिर्फ उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंसिडर करते हैं जो मशीन कोड में कंपाइल होती हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक डेडिकेटेड कंपाइलर होता है। तो अगर हम सोचें कि एक रस्ट फाइल को गो कंपाइलर से कंपाइल कर दें तो वो नहीं चलेगा। तो जब हर लैंग्वेज का अलग कंपाइलर, रन टाइम और मेमोरी मॉडल होता है, तो ये सब एक ही बाइनरी में कैसे आते हैं? यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक कॉमन मिथ ये है कि कंपाइलर सिंपली सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल बना देता है, बस। हकीकत में कंपाइलर एक मल्टी स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक सिंपल सी प्रोग्राम लें जो सिर्फ मैसेज प्रिंट करता है, वो भी OS के हिसाब से अलग। लिनक्स पे हम मोस्टली GCC कंपाइलर यूज करते हैं। ये कंपाइलर इंटरनली 4 मेन फेजेस में काम करता है: प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबलिंग, लिंकिंग। जब आप इंक्लूड यूज करते हो तो प्री प्रोसेसर वो हेडर फाइल का पूरा कंटेंट आपके कोड में इंसर्ट कर देता है। फिर उस प्री प्रोसेस्ड कोड को असेंबली में कन्वर्ट किया जाता है, मशीन कोड नहीं, असेंबली लैंग्वेज, जो थोड़ी ह्यूमन रीडेबल होती है। उसके बाद असेंबलर वो असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और बना देता है ऑब्जेक्ट फाइल। लेकिन अभी भी वो फाइल रन नहीं हो सकती। फाइनल फेज आता है लिंकिंग, जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स आपके कोड के और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल में कंबाइन होते हैं। 2 तरीके होते हैं। स्टैटिक लिंकिंग, हर रिक्वायर्ड फंक्शन का कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल में एम्बेड हो जाता है। डायनामिक लिंकिंग, सिस्टम पे प्री कंपाइल्ड डायनामिक शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, .so या .dll फाइल्स जो रन टाइम पे लोड होती हैं। डायनामिक लिंकिंग मेमोरी और डिस्क स्पेस दोनों बचाता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, क्योंकि आप लाइब्रेरी को अपडेट कर सकते हो बिना हर प्रोग्राम को रिकम्पाइल किए। कंपाइलर के अलग अलग स्टेजेस का फ़ायदा ये है कि हम किसी भी स्टेज पे प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं या कस्टम फाइल्स इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो आपको एक प्राइम नंबर कैलकुलेटर बनाना है और आप चाहते हो कि कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो, तो आप क्या करते हो? आप पूरा लॉजिक C में लिखते हो, लेकिन हैवी कैलकुलेशन पार्ट डायरेक्टली असेंबली में लिख देते हो। फिर GCC दोनों को कंपाइल करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल बना देता है। ये अप्रोच रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में भी यूज होती है, लिनक्स कर्नल, FFmpeg, OpenSSL एटसेट्रा। लेकिन अगर हम असेंबली नहीं यूज करना चाहते और फिर भी मल्टी लैंग्वेज चाहते हैं, तो आप C के साथ फोर्ट्रान या रस्ट को भी मिक्स कर सकते हो। लेकिन उस केस में हर लैंग्वेज का अपना पाइपलाइन, कंपाइलर और रन टाइम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लिंकर ही वो मैजिक करता है जिससे अलग अलग लैंग्वेजेस एक ही बाइनरी में आ जाती हैं। रस्ट का अपना कंपाइलर और बिल्ड सिस्टम होता है, लेकिन फाइनल बाइनरी बनाते वक्त रस्ट भी एक लिंकर का यूज करता है। तो अगर आप रस्ट कोड से एक फंक्शन लिखो और उसको C कोड में यूज करना चाहो, तो आप रस्ट कोड को लाइब्रेरी में कंपाइल करो, C कोड में फंक्शन डिक्लेयर करो और दोनों को लिंक करो, काम हो जाएगा। रिवर्स भी पॉसिबल है। रस्ट से C कोड कॉल करना काफ़ी कॉमन है, स्पेशली जब आपको मैच्योर C लाइब्रेरीज के साथ इंटीग्रेट करना होता है, ग्राफिक्स, OS APIs, क्रिप्टोग्राफी एटसेट्रा। एक और रीज़न होता है परफॉर्मेंस। प्रोजेक्ट्स के कुछ पार्ट्स ही हाई परफॉर्मेंस डिमांड करते हैं, तो डेवलपर्स मोस्टली प्रोजेक्ट को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं ईज ऑफ डेवलपमेंट के लिए, और सिर्फ क्रिटिकल पार्ट्स को C या असेंबली में इम्प्लीमेंट करते हैं।
लेकिन एक कैच है, सिर्फ दोनों लैंग्वेजेस का फाइनल लिंकिंग फेज होना इनफ नहीं होता। दोनों का कॉलिंग कन्वेंशन और एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस ABI मैच होना चाहिए, वरना डेटा गलत जगह पास हो जाता है या क्रैश हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लैंग्वेज रजिस्टर 0 और 1 में डेटा भेजती है पर दूसरी लैंग्वेज 1 और 2 में एक्सपेक्ट करती है तो मिसमैच हो जाता है। रिजल्ट अनडिफाइंड बिहेवियर। यह प्रॉब्लम पास बाय रेफरेंस वर्सेस पास बाय वैल्यू के केस में भी होती है। दोनों तरफ के कंपाइलर्स को एक दूसरे के ABI रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एंडफुली मॉडर्न लैंग्वेजेस में ये चीज़ ईजी करने के लिए टूल्स दिए जाते हैं। C में एक्सटर्न, रस्ट में एक्सटर्न और नो मैंगो, फोर्ट्रान में बाइंड एट्रीब्यूट, गो में इंपोर्ट C के साथ इनलाइन C कोड लिखने की फैसिलिटी। हर लैंग्वेज का अपना मेथड होता है, बट गोल सेम होता है, कंपाइलर को ये बताना कि फंक्शन किसी दूसरी लैंग्वेज के कोड के साथ इंटरैक्ट करेगा, इसलिए सही कॉलिंग कन्वेंशन फॉलो करना। तो दोस्तों, ये था एक डीप डाइव इनटू कैसे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ही प्रोजेक्ट में साथ काम कर सकती हैं, स्पेशली जब उनको एक ही बाइनरी या प्रोसेस में कंबाइन करना होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे कंपाइल्ड लैंग्वेजेस और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस को मिक्स किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।